नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली देख लूं, कुंडली में क्या है। देखिए, सबसे पहले न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखेंगे आपका जन्मांक क्या कहता है और आपका भाग्यांक क्या कहता है। जन्मांक को ही हम लोग मूलांक भी बोलते हैं, ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं। तो ये नंबर 7 है, 7 नंबर जो कि केतु के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। केतु क्या होता है? केतु कहने का मतलब क्या है कि बहुत ही ऐसे जातक रहस्यमयी होते हैं, बहुत ही सात्विक होते हैं। सबसे अच्छा नंबर, जैसे सबसे अच्छा नंबर 5 और 7 कहा गया है, क्योंकि इनको ब्लेसिंग नंबर बोले जाते हैं। तो भगवान की कृपा होती है आप लोगों के ऊपर। हिडन प्रवृत्ति के होते हैं, रहस्यमयी होते हैं और आध्यात्म में जितना जुड़े रहेंगे, कोई भी दुनिया में काम करें लेकिन आध्यात्म से जुड़े रहें। एक दूसरी चीज क्या है, इंट्यूटिव बहुत ही ज्यादा होते हैं। कोई भी चीज होने से पहले या फिर अननोन लोग को भी देख के उसके अंदर क्या चल रहा है सारा कुछ पता चल जाता है। तो ये आपका जन्मांक बता रहा है, यानी कि मूलांक बता रहा है। मूलांक जो होता है ना, वो आपका व्यक्तित्व को बताता है। अब हम इन तीनों नंबर को ऐड करेंगे तो नंबर 1 आएगा, जो कि भाग्यांक बन रहा है। ये सूर्य का नंबर है। अब सूर्य का नंबर होने से गवर्नमेंट के क्षेत्र में आप कोई कार्य करिए, और भाग्यांक बताता है कि आपको काम क्या करना है, यानी कि आपके अचीव क्या करना है इस धरती पे। तो ये हो गया आपका, जैसे कि कोई भी काम ऐसा करें जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, जहाँ पे थोड़ा सोशल वर्क हो, गवर्नमेंट का काम हो, फॉरेन का काम हो, तो ये सब काम आपके लिए अच्छा है। आपका जन्म तिथि बहुत बढ़िया है। देखिए, जन्म तिथि का जो पंचांग है ना, आपका कुंडली का पंचांग बहुत बढ़िया है। मकर लगन है, वृष राशि है, मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हुआ, द्वादशी तिथि है, ब्रह्म योग में जन्म हुआ है, बालवकरण है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लग्नेश को देखेंगे, और लग्नेश और द्वितीय दोनों का मालिक शनि बन रहा है। दोनों का जो लॉर्ड है ना, वो शनि बन रहा है। शनि कहाँ है? 5th हाउस में है, बहुत अच्छी पोजीशन पे है शनि। इंडिविजुअल देखें तो बहुत अच्छी पोजीशन पे है शनि। यहाँ पे शनि होने की वजह से आपका धन, आपका ज्ञान, आपका वाणी, आपका व्यक्तित्व, सारा कुछ आपके ज्ञान पे डिपेंड करता है, आपके संतान पे डिपेंड करता है। ये बहुत बढ़िया योग होता है। हालांकि 5th हाउस असल मैं बताऊंगी कि यहाँ पे शनि चंद्र का योग क्या है, मंगल का दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ रहा है, और 5th हाउस में शनि कैसा करता है। लेकिन यहाँ पे लग्नेश और द्वितीय की स्थिति अच्छी है। अब 3rd हाउस और 12th हाउस का स्वामी यहाँ पे बन रहा है आपका गुरु। गुरु बैठा हुआ है 12th हाउस में। देखिए, गुरु जब भी 12th हाउस में बैठ जाता है, आपका एनर्जी बाहरी चीजों में लगता है। यहाँ पे गुरु कभी मोक्ष भी देता है, लेकिन यहाँ पे आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि शुक्र भी है, बुध भी है, राहु भी। अकेला गुरु रहता तो फिर हम कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको फॉरेन से रिलेटेड चीजों में देगा, अच्छा हेल्प करता है। और यहाँ पे भाई बहन से उतने अच्छे लगाव नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3rd हाउस का पराक्रम का भाव है। तो कंफ्यूजन होना है ना, अपने नेवर से नहीं अच्छा से बनना, लाइक इस तरह से चीजें होती हैं। उसके बाद 4th हाउस में 1 नंबर है और 11th हाउस में 8 नंबर है। इन दोनों के स्वामी मंगल बन रहे हैं, और मंगल स्वराशिक, मंगल की स्थिति काफी अच्छी है। मंगल की स्थिति यहाँ पे होने से आप किसी सेना में हो गया, किसी अच्छे पोस्ट पे, जहाँ पे की ऑथोरिटी वगैरह का हो, अपर ऑथोरिटी पोस्ट मिलने का योग बन जाता है। पॉलिटिक्स वगैरह में अच्छा योग बन जाता है। जमीन जायदाद से रिलेटेड कामों में बहुत अच्छा लाभ मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मंगल स्वराशि का बैठा हुआ है और ज्येष्ठा नक्षत्र में है ना। तो मंगल अच्छा फल देगा यहाँ पे, यानी कि आपका सोशल सर्कल आपका बहुत अच्छा होता है। अब 5th हाउस में 2 नंबर है, 10th हाउस में 7 नंबर है। इनके स्वामी शुक्र बन रहे हैं। शुक्र अगेन यहाँ पे गए हैं। देखिए, ज्यादातर ग्रह आपके चले गए हैं 12th हाउस में, और कई प्रवज्य योग बना देता है। ये योग जिसको कि हम लोग सन्यासी योग भी बोलते हैं, एक से अधिक ग्रह। तो यहाँ पे 4 ग्रह बैठे हुए हैं, और 12th हाउस होता ही है वैराग्य का, दूर जाने का। तो जातक क्या होता है ना, एक टाइम के बाद या तो अकेले रहना पसंद करते हैं, या तो किसी न किसी वजह से अकेले हो जाते हैं। पूजा पाठ धर्म में पूरे अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, बच्चे उच्चे कुछ भी हो, लेकिन अकेला मेडिटेशन वगैरह, अकेले रहना का मन बहुत ज्यादा करता है। आपका जो कर्म स्थान है, आपका ज्ञान सबकी जो है, वहां पे सारा चला गया है 12th हाउस में। तो ये फॉरेन से रिलेटेड कामों में भी सक्सेस दिलाता है, या फिर जहाँ तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, फॉरेन से रिलेटेड काम को करते हैं। केतु यहाँ पे, तो देखिए केतु ठीक है, यहाँ पे ना निगेटिव पोजीशन है ना पॉजिटिव है। यहाँ पे 3 नंबर है और 6 नंबर है। इसके स्वामी बुद्धि यहाँ पे फिर से ये विपरीत राजयोग भी बना रहा है। विपरीत राजयोग बनाने की वजह से
आपको कह सकते हैं कि लाइफ टाइम आदमी पढ़ाई किसी और का चीज का करता है, लेकिन करियर किसी और चीज में बन जाता है, ये भी होता है। उसके बाद भाग्य स्थान, अगेन यहाँ पे फॉरेन का अच्छा सुख मिलने का योग है। फॉरेन चले जाना, फॉरेन का ट्रेवल करना टाइम टू टाइम, फॉरेन से लाभ, धर्म के कामों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना, कई बार थोड़ा सा निगेटिव वे में भी धन कमाना, ये भी दिखा रहा है। अब चंद्रमा की स्थिति देखिए 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठना अच्छी बात है। अपने पार्टनर के लिए काफी शुभ हुआ, बहुत ज्यादा आपके आने के बाद आपके पार्टनर का ग्रोथ हो सकता है, ये सारा चीज है। लेकिन चंद्रमा के साथ शनि बैठ गया है, ये अच्छा नहीं है। अब 8th हाउस का संबंध लगन से बन गया है, तो रिसर्च में, ओकल्ट में, तंत्र मंत्र में ऐसे जातक बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। गुप्त विद्याओं में, गुप्त चीजों में बहुत इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी चीज हिडन रूप से करते रहते हैं, पता भी नहीं चलता है किसी को। अब देखिए ग्रहों की प्लेसमेंट की बात करें, सूर्य लगन में बैठ के आपके 7th हाउस को देख रहा है, थोड़ा सा रिश्तों में ईगो दे देता है। चंद्र शनि विषयोग बना रहा है, चंद्र मंगल की दृष्टि संबंध विस्फोटक नामक दुर्योग बना रहा है, लेकिन चंद्र मंगल की युति आपको रुचक नामक राजयोग भी बना रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, विषयोग है, और यहाँ पे राहु हर एक ग्रह के साथ में बैठ के लगभग आपके सारी चीजों को खराब कर रहा है। गुरु संतान की स्थिति खराब कर रहा है, बुध फाइनेंशियल स्थिति खराब कर रहा है, शुक्र वाइफ का जीवन खराब कर रहा है। अब क्या करना है, आपको शिव जी के शरण में चले जाना, शिव जी का पूजा करना है, महामृत्युंजय का जाप। अगर कोई प्रॉब्लम अभी चल रही है, अभी मैं महादशा चेक कर लेती हूँ, तो महामृत्युंजय का जाप या रुद्राभिषेक वगैरह करवाते रहे। अगर हेल्थ इश्यूज नहीं है, अगर हेल्थ इश्यूज पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकते हैं, सर्जरी वगैरह का भी योग कराता है ये विस्फोटक योग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपकी महादशा देख लेती हूँ कौन सी चल रही है। अभी शनि की महादशा चल रही है, और शनि की महादशा चल रही है। शनि आपकी कुंडली में योग कारक है, लेकिन मार्केश बने हुए हैं, योग कारकों के मार्केश बने हुए हैं, तो ये महादशा 32 तक चलेगी, और 2026 तक आपका फरवरी तक अब मंगल की आ रही है। तो टाइम तो उतना अच्छा नहीं कह सकते हैं, पूरा टाइम ही खराब थोड़ा चल रहा है। तो टाइम खराब चल रहा है तो या तो महामृत्युंजय का जाप करवा लीजिए अगर हेल्थ इश्यूज ज्यादा आ रहे हैं, नहीं तो फिर आप रुद्राभिषेक जरूर कराइए, नमः शिवाय का जाप जरूर करिए, शिव जी की जितनी आराधना हो सके उतनी आराधना करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। चंद्रमा उच्च का है, अच्छा हाँ, चंद्रमा उच्च का भी तो है, यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन देखिए उच्च का है फिर भी प्रॉब्लम तो है ही थोड़ा बहुत ना। यहाँ पे संतान देरी से होना इस चीज को दिखा रहा है। मनमांस कुंडली बहुत अच्छी है आपकी, सूर्य वर्ग उत्तम बन रहा है, 35 साल के बाद लाइफ बहुत अच्छी चेंज में रहती होगी। चंद्रमा दूषित है, फिर भी शिव जी का पूजा करिए, अच्छा रहेगा आपका। टाइम अभी थोड़ा निगेटिव चल रहा है, बट मार्केश की महादशा है तो थोड़ा सा ये दिक्कत वाली बात है। चलिए अब आपके पाम पे आते हैं। अगर कोई रत्न धारण करना चाहते हैं तो नीलम धारण कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। नीलम धारण कर लीजिए और डायमंड धारण करिए। अब पाम पे आते हैं। देखिए आपकी जो पाम है ना, सबसे पहले हम ना इसकी दोनों पाम आपका है यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले ना आपकी पाम की शेप को लेंगे। देखिए स्क्वायरी पाम है, एकदम फुल्ली स्क्वायरी पाम है। स्क्वायरी पाम होने की वजह से तीनों जोन में काम करते हैं, लॉजिकल, फिजिकल, मेंटल, तीनों जोन में आप काम करते हैं। तीनों जोन ठीक है आपका, बराबर है। उसके बाद यहाँ पे कलर देखेंगे तो हाथ की कलर पिंक है, जो कि अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे धन को बताता है। मैंने दोनों हाथ को देखा है, लेकिन यहाँ पे एनालिसिस में राइट वाला कर रही हूँ। जहाँ पे लेफ्ट में कुछ नया दिखेगा तो मैं लेफ्ट का भी यहाँ पे करूंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, इस तरह से लाइन है, ये आपके रिश्तेदारों के साथ आपकी नहीं बनती है, खास करके अपने लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे भी देखिए व्यापारियों के साथ तो कहीं ना कहीं जहाँ भी हो रिश्तों में आपको प्रॉब्लम रहता होगा, कहीं भी रिलेशनशिप हो या फिर किसी प्रकार का रिश्ता हो उसमें दिक्कत होता है अगर इस तरह से स्लीपिंग लाइन है। हालांकि खरी लाइन भी है तो कभी कभी नॉर्मल रहता होगा, लेकिन अधिकतर टाइम आपका अनबन ही चलता होगा। सेटिंग की बात करें तो इस प्रकार से है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे आप लोग बढ़ते हैं लाइफ में। पहला फिंगर यानी कि इंडेक्स फिंगर और आपका अपोलो फिंगर है ना, इंडेक्स फिंगर और अपोलो फिंगर, यानी कि गुरु का फिंगर और सूर्य का फिंगर का लेंथ बराबर है। लेंथ यहाँ पे बराबर होने की वजह से आप कह सकते हैं कि आप लोगों को ना लाइफ में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, काफी भाग्यशाली योग बताते हैं इस लोगों को। और कभी भी स्वाभिमान के साथ में महत्वाकांक्षा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है, और महत्वाकांक्षा के कारण स्वाभिमान में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है, मतलब दोनों साथ साथ चलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। शनि की फिंगर भी अच्छी है आपकी, शनि की फिंगर अच्छी होने की वजह से कह सकते हैं कि रिसर्च में अच्छे करते हैं, जाता किसी भी चीज को एनालिसिस बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं। अकेले रहना उतना पसंद नहीं आता होगा, लेकिन ठीक है, मेडिटेशन वगैरह में अच्छा करने वाले होते हैं। सूर्य अच्छा है तो गवर्नमेंट से, पिता से अच्छा लाभ मिलता है। बुध की फिंगर की बात करें तो बुध की फिंगर की लेंथ अच्छी है आपकी, नोट्स आपके क्लियर नहीं है तो लाइफ में क्लियरिटी नहीं रहती है, बहुत उलझी हुई लाइफ होती है। अब देखिए यहाँ पे ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है आपका, प्रेजेंटेशन
सर्कुलेशन अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे थंब की बात करें तो फर्स्ट पोरवा और दूसरा पोरवा लगभग बराबर, तो तर्क वितर्क के साथ चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि विल पावर भी अच्छा है, लॉजिक पावर भी अच्छा है, और एडजस्टेबल नेचर है आपका, कहीं भी एडजस्ट आसानी से करते हैं। माउंट की बात करें तो सारे माउंट आपके एक जैसे ही हैं, इसमें कोई उभरा हुआ, कोई दबा हुआ, कोई बहुत ज्यादा विकसित नहीं है, सब नॉर्मल है आपका, ठीक है। अगर इस माउंट की बात करें तो यहाँ पे फिश का सिंबल है, बट यहाँ पे भी है फिश का सिंबल, तो लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीखना और सीख के उससे पैसे अर्निंग करना, फिश का साइन का मतलब ही होता है यही। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी बॉक्स का साइन है, तो ऐसे जातक के समाज में अच्छी प्रतिष्ठा होती है, प्रतिष्ठा के साथ साथ अच्छे धन की भी अर्निंग करते हैं, घर वगैरह का कोई कमी नहीं होता है। यहाँ पे आप ना देखेंगे तो कुछ ना कुछ साइन बन रहा है, थोड़ी सी ज्यादा रेखा है हाथ में, तो थोड़ा ओवर थिंकिंग को बता रहा है। ये रिंग ऑफ सोलोमन भी बन रहा है, तो रिंग ऑफ सोलोमन बनने की वजह से आध्यात्मिक होते हैं जातक, दयावान होते हैं, धर्म कर्म के प्रति निष्ठावान होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम है ना। यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे देखेंगे तो छोटा सा ट्राइंगल प्लस मंदिर का साइन बन रहा है। अब इस एरिया को देखेंगे यहाँ पे तो मंदिर का साइन, तो लाइफ में कभी कभी मंदिर वगैरह बनवाने का शौक रखते हैं या बनवाते भी हैं, और ओकल्ट में थोड़ा रुझान ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे भी ये इस प्रकार से है वर्ग का साइन, तो ओकल्ट में अच्छा रुझान होता है। और देखिए इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है ना, आप लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ बड़ी दुर्घटना हुई होगी लाइफ में, जिससे आप बचे होंगे। उसके सूर्य की रेखाएं उतनी परमानेंट नहीं है, लेफ्ट में तो है बट राइट में नहीं है। लेफ्ट में देखिए है ना, लेफ्ट में 45 साल के बाद भी है, लेकिन राइट में नहीं है, तो राइट में नहीं होने की वजह से देखिए इस तरह से तो गया है, बट ये उतना अच्छा परमानेंट रेखा नहीं है। ये भी रेखाएं हैं, ये भी, हाँ यहाँ पे फिश का सिंबल मुझे दिख गया, रुकिए एकदम क्लियर कट दिख गया। अब ये जो साइन होता है ना, ये साइन आपको बहुत बढ़िया लाभ दे देगा। ये मल्टी मिलीनियर साइन है, ऐसे लोग मिलीनियर बिलीनियर बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत सुंदर साइन है आपका। ये साइन यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर साइन है, एकदम परफेक्ट इंडिविजुअल, उसमें भी शनि और सूर्य के बीच में लगभग है। ये बहुत मात्रा में धन देता है, जहां तक के पास में धन की कोई कमी नहीं होती। यहाँ भी फिश का सिंबल बन रहा है, तो देखिए सूर्य रेखा नहीं है लेकिन फिश का सिंबल है। लेट सक्सेस मिलता है, लेकिन सक्सेस मिलता है नाम इज्जत के साथ मिलता है, ये बहुत बढ़िया है। बुध बहुत अच्छा है आपका, बुध पे मल्टीपल लाइन है, तो पैसे भी रहेंगे, हीलिंग क्वालिटी भी है आप में। उसके बाद यहाँ पे रेखाएं खड़ी खड़ी रेखाएं है ना, तो मंगल तो अच्छा है ही आपका, इसमें कोई डाउट ही नहीं, मंगल अच्छा है आपका। अब चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा पे एकदम से क्लियर कट लाइन गई हुई है ना, ये हुआ मून लक लाइन। आफ्टर मैरिज सक्सेस, बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस, और ऐसे जातक जो होते हैं ना विदेश में शटल होते हैं, क्योंकि लाइफ लाइन भी आपकी यही बोलती है, और विदेश में ही सक्सेस मिलता है, और खास करके यूरोपियन कंट्री जो होता है वहां पे रहते हैं आप लोग। और ये जो लाइन है ये सारे लॉन्ग डिस्टेंस की यात्रा को बताती है। चंद्रमा अच्छा, केतु अच्छा है, जन्म आपका बहुत अच्छा परिवार में हुआ है, परिवार जो है ना फैमिली बैकग्राउंड बहुत रिच होता है, बहुत अच्छा होता है। देखिए मछली का साइन कहीं भी हो ना तो वो रिचनेस को ही बताता है, पैसे की ही चीज को बताता है। अध्यात्म से, मैं बार बार बोलती हूँ, अध्यात्म से जुड़े रहेंगे जितना। देखिए मणिबंध की भी बात हम यहाँ करते हैं, तो आपका आयु का मणिबंध और धन का मणिबंध दोनों अच्छा है, तो हमेशा स्पिरिचुअल रहें, कितना भी हो दान पुण्य थोड़ा करें, स्पिरिचुअलिटी में रहें। मैरिड लाइफ उतनी अच्छी नहीं दिख रही है मुझे, यहाँ से भी नहीं दिख रही है, यहाँ से भी नहीं, तो मैरिड लाइफ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है आपकी। शुक्र अच्छा है तो उसकी कमी नहीं होती है आपको, लेकिन अच्छी नहीं है। यहाँ पे इस तरह से लाइन है, तो लग्जरी कंफर्ट तो लाइफ में बहुत है, इसमें कोई कमी नहीं है। मेन लाइन की बात करें, हाँ इसमें भी देखिए इस तरह से है ना, फॉर का साइन इस तरह से भाग्य रेखा को टच करी हुई है, बहुत सुंदर है आपका राइट हैंड। मेन रेखा की बात करें तो मेन रेखा में देखिए यहाँ से यहीं तक है, शनि तक ही है आपका हार्ट लाइन, तो बहुत प्रैक्टिकल सोच के है, कैलकुलेटिव है आप, रिश्तों में भी कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा सा फिजिकल चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। उतनी अच्छी आपकी जो इमोशनली भावनात्मक संबंध उतने अच्छे नहीं होंगे। यहाँ से रेखा फॉलिंग है तो ये इस समय बहुत बड़ा झटका लगना इमोशनली चीजों से, ये बताता है। बाकी माइंड लाइन की देखें तो लेंथ बहुत अच्छी है, हायर एजुकेशन, बुद्धि बहुत अच्छी होती है, कोई भी चीज को बहुत जल्दी सीखते हैं, सेम लेफ्ट हैंड में है आपका, है ना, तो लगभग प्राइमरी लाइन सेम ही होता है, थोड़ा चिन्ह वगैरह इधर उधर होते हैं। बहुत बढ़िया है आपका माइंड लाइन। और माइंड से स्ट्रांग कितने हैं आप देखिए, हर जगह फॉर्क बना हुआ है, तो जो चाहेंगे लाइफ में वो पालेंगे। अचीवमेंट में तो बहुत ज्यादा होते हैं एक्सपर्ट आप लोग। उसके बाद क्या है ना, देखिए 35 के एज में इसी से बन रहा है आपका ट्रायंगल, बन रहा है ना, ट्रायंगल यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है,
तो यहाँ से भी ऑफशूट, तो आपको एज लगा लीजिए 28 के अराउंड से ही लाइफ में सक्सेस करना शुरू किए होंगे। और यहाँ पे भी आपको आप देखेंगे तो यहाँ पे बर्ड का साइन है, तो घर बहुत होता है, एसेट की कमी नहीं होती, काफी मात्रा में आपके पास धन दौलत जमीन जायदाद होता है। और यहाँ से भी ऑफशूट निकला हुआ है, तो माइंड लाइन अच्छी है, माइंड लाइन से लाइफ लाइन टच करी हुई है। देखिए 35 साल में आपके लाइफ का यू टर्न लिए होंगे, एकदम से लाइफ बदल गई होगी, उसके बाद फिर जैसी लाइफ थी बिल्कुल विपरीत, और बहुत अच्छी सुलझी हुई लाइफ और फॉरेन सेटलमेंट को बता रहा है। अगर नहीं गए हैं तो स्ट्रगल, आपको जहां भी अगर बर्थ प्लेस पे होंगे तो स्ट्रगल होगा, भयंकर स्ट्रगल होगा। हालांकि आप अपने फैमिली से रिलेटेड जो फैमिली में करते होंगे, जैसे वो व्यापार करें तो व्यापार ही करते होंगे, लेकिन यहाँ व्यापार का लाइन ज्यादा अच्छा है जॉब के लाइन से। लेकिन क्या है ना, ये विदेश में करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें तो अच्छा रहेगा। ऑफशूट देखिए यहाँ से भी निकला हुआ है, ऑफशूट सारे 35 के बाद ही प्रोग्रेस को बता रहा है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, आपके हाथ में रेखाएं बहुत कट करी हुई है, तो ये कई कई बार क्या होता है, या तो आप खुद ही मैजिक के क्षेत्र में होते हैं, या फिर आपके ऊपर हो रहा होता है। इतने सारे डार्क और रेखाएं, हल्की सी कालापन है, तो ये इस चीज को बताता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो अपनी होली प्लेस पे जाइए, नहाइए, थोड़ा सा पूजा पाठ करिए या हवन करिए, ठीक रहेगा। आपकी स्वास्थ्य कैसी है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि अंगूठा पे भी क्रॉस है, तो ये सारे या तो खुद ही ब्लैक मैजिक वगैरह में होते हैं जहाँ तक, नहीं तो हो रहा होता है आपके ऊपर। तो आई थिंक मैंने आपका हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन रेखाएं चिन्ह सवाल रह गई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।